हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आज हम सिविल सर्विसेज के एक एस्पेक्ट की बात करेंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इंटरनेट किस तरीके का रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, और इंटरनेट एक्सेस होता है। तो उसके अपने अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं, अपने अपने कुछ जो है डिसएडवांटेजेस, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ होती है, प्रॉस कॉन्स दोनों होते हैं कि किसी चीज़ के फायदे हैं तो उस चीज़ के नुकसान भी होंगे। तो आज वही डिस्कस करते हैं, वही थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो इंटरनेट है ना वो सिविल सर्विसेज में रोल प्ले करता है। हालांकि अब तो हम ये सब जानते हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, कैसे जो है सारी चीज़ें डिजिटाइज्ड होती जाती है। इवन हमारा एडटेक सेक्टर बन चुका है एक पूरा, जहाँ से हम इजीली जो है हमें एजुकेशन जो है मिल रही है, बहुत सी जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए ईजी एक्सेस हो गया है। किसकी वजह से हुआ है वो? इंटरनेट की वजह से। सबके पास, जैसे अभी बोला, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट का एक्सेस है, ठीक है, डेटा रेट्स जो है बहुत चीप हैं, तो उस सबसे हमें क्या हो है, इंटरनेट के लिए इजी एक्सेस मिल जाता है और इंफॉर्मेशन के लिए और भी ज़्यादा इजी एक्सेस मिल जाता है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो उसका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जब हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हम सबको पता है, हम सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस, पहली बात तो एक बार उस सिलेबस को देखना वो खुद में एक टास्क है ना, उस सिलेबस को याद रखना कि अगर हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये हमारे जो है सिलेबस का पार्ट है या नहीं। हमारा सिलेबस इतना वॉल्यूमिनस है, इतना ज़्यादा लेंदी है, तो उसी को एक बार तो याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो कैसे जो है ये सिविल सर्विसेज, इंटरनेट हमारा सिविल सर्विसेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो थोड़ी सी आज उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे भी हमारा जो मेंस एग्जामिनेशन है 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी कि हम जो है इंटरनेट को अपनी जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग करें, किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की कि कैसे वो हेल्प करता है हमें। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो, अगर सपोज करो कोई अगर बिगिनर भी है ना, पढ़ना स्टार्ट किया, पॉलिटी से स्टार्ट कर दिया, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो आप, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, बुक से आप पढ़ तो रहोगे, अच्छा प्रेसिडेंट जो है इस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, ये जो होते हैं वोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रेफरेंसेस मार्क होते हैं, पर ये होता क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? तो उस चीज़ के लिए आप कैसे जाओगे? अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो कैसे करोगे? तो इंटरनेट है आपके हाथ में, आपके पास फोन है, आप तुरंत से उसको गूगल करोगे कि ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है ये कैसे होता है और इंडिया में ये किस तरीके से किया जाता है। तो ऐसा जो भी होता है ना, आपको पूरा एक्सेस रहता है इन्फॉर्मेशन का, कोई भी डाउट आया, ठीक है, बहुत सारी देखो चीज़ें तो हमें काफ़ी सारी पढ़नी है ना, पूरा जितना बल्कि सिलेबस है, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं ऐसा तो नहीं है कि ये ज़रूर है कि किसी का जो है कोई सब्जेक्ट अच्छा है, किसी स्टूडेंट का जो है दूसरा सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी की हिस्ट्री अच्छी है, तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो उसको साइंस थोड़ा इजीली समझ आ जाती है, ठीक है, उतना अच्छा हो सकता है हिस्ट्री समझ ना आए, ना समझ आए कि स्टोन एज कब आया, चाल्कोलिथिक पहले आए, स्टोन एज कब आए, क्योंकि बचपन में तो हम जो एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक आते आते भूल जाते हैं, आयरन ही इसकी वापस हम वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है ना, कि हम कुछ भी अगर हमें डाउट आ रहा है, किसी भी चीज़ की हमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट, क्योंकि ये इतना डाइवर्स है ना सिविल सर्विसेज अपने आप में, देखो इतने सारे बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, साइंस बैकग्राउंड वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले, कॉमर्स वाले, तो कोई इकोनॉमी अच्छे से समझेगा, कोई हिस्ट्री पॉलिटी अच्छे से समझेगा, कोई साइंस एंड टेक को अच्छे से समझेगा, और जो सब्जेक्ट वीक होगा, तो जो भी डाउट आ रहा है पढ़ते पढ़ते ईजिली इंटरनेट के थ्रू अपना गूगल किया, और बहुत सारी चीज़ें गूगल, यूट्यूब, कुछ भी, तो आप बहुत जल्दी से उन चीज़ों को समझ सकते हो। वो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, रादर देन दिस रट्टाफिकेशन, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपके लिए बड़ा ही कन्वीनियंट सा हो जाता है। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट की ही बात करें ना, सबसे ज्यादा तो ये है कि कोई भी डाउट आया हमारे पास तो वो जो है क्लियर हो जाएगा तुरंत, हम उसको लिख सकते हैं, फिर जो भी डाउट आपका क्लियर हुआ है कि अच्छा ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल, तो उसका एक छोटा सा फुट नोट बनाया, अपनी बुक में बनाया है, जहां भी नोट्स बना रहे हो तो वहां बना के रख लिया। तो बेनिफिट भी है, नुकसान की बात तो आगे हम करेंगे ही। दूसरा है हमारे ई सोर्सेज एंड न्यूज़पेपर्स। अच्छा,
सिविल सर्विसेज अभी जैसे बोला कि बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड होता है, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं, बहुत से लोग जो हैं जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, हर किसी के पास वो लग्जरी है नहीं कि ठीक है हम जॉब को क्विट करते हैं और उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, दोनों तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं, अब बहुत सी होती है 9 to 5 जॉब, 9 to 7, 10 to 6 है ना, पूरा दिन तो आपका वहीं निकल जाता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं। तो अब देखो जॉब के साथ साथ कैसे करोगे आप, न्यूज़पेपर कभी हाथ में बहुत लोग ले भी जाते हैं, पर ज़्यादा इजीली आपको क्या होता है, ई न्यूज़पेपर जो आते हैं हमारे पास, तो वहाँ से आपने जो है अपने मेन पॉइंट्स पढ़ लिए, तो ये हो गया। और दूसरे जो ई बुक्स हैं हमारी, जैसी NCERTs होती हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, कोई हमारी इंपॉर्टेंट PDF होती है, तो वो सब जो है इंटरनेट के थ्रू हमें मिल जाती है। और उसके अलावा साथ साथ आप देखो, जब हम न्यूज़पेपर की बात कर ही रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो होते हैं हमारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का। हम इनफैक्ट हम जितना स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं ना, जब हम आंसर राइटिंग होती है ना मेंस एग्जामिनेशन में, तो आपका आंसर एक पूरा डाइवर्स आंसर तभी माना जाता है जब आप उसको कोई भी करंट इश्यू के साथ लिंक कर पाओ, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो करंट अफेयर्स तो हमारा सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो उसको कभी कभी ना हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं करता ना, बोरिंग टास्क लगता है। तो उसके लिए ऐसे ही कुछ वीडियो लेक्चर्स होते हैं जहां आपको न्यूज़पेपर के एनालिसिस जो है 40 मिनट में जो आपका जो है न्यूज़ एनालिसिस खत्म हो गया, आपको सारी चीज़ें पता चल गई, हमारे आज के हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट था, हमारे इंडियन एक्सप्रेस में क्या इंपॉर्टेंट था, या जो भी पूरा और कहीं किसी और न्यूज़पेपर से कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो गई है, तो वो आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू जो है मिल जाता है। उसके बाद होते हैं हमारे मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज या फिर डेली MCQ प्रैक्टिस, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे पास आती रहती है। अगर हमने सब्सक्राइब किया हुआ है कोई चैनल, तो वहां से हमको पता चलता रहता है कि मॉक टेस्ट जो है, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होती है हमारे पास, उनके थ्रू जो है, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें, तो अगर आपने 6 महीने पहले, ठीक है, पॉलिटी के लिए कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद आपने हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी, एक एक बार आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, बट आप उसका रिविजन तो कर ही नहीं रहे हो। तो वो वही है, अगर आप इन्हें कोई एक बुक 6 महीने पहले पढ़ी है और आपने उसको रिवाइज किया ही नहीं, फिर 6 महीने बाद दोबारा खोल के बैठोगे, तो वो ऐसा ही रहेगा जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा गया, ठीक है। उसका कोई टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, तो प्रैक्टिस क्या होगी, अगर आप जो है MCQs प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से आप जो है रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो ना। बहुत सारी नॉलेज एक साथ नहीं गैदर कर सकते, उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है ना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का बैलेंस होता है। तो स्मार्टली कैसे करोगे ना, प्रैक्टिस करनी रहती है, पता चलता है कि क्वेश्चंस में जो है क्या कैसे हम जो है इस जो ऑप्शन है हमारा उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे, ऐसा नहीं कि चलो पढ़ लिया, 2 बार रिवाइज भी कर लिया बिना जो मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जांपल, वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। आपको पता चलता है कि UPSC का क्या ट्रेंड चल रहा है, जो है क्वेश्चन जो है किस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कम पूछे जा रहे हैं, कौन सा हमारे जो है करंट अफेयर्स का इस वक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। तो वो सब आएगा आपको मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनकी प्रैक्टिस करने से। जो आप इजिली अगर कहीं जा रहे हो, तो आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, डेली बेस्ड कोई क्विज हुई वो आपने सॉल्व कर ली, तो उससे जो है छोटी छोटी जो फैक्ट्स होते हैं ना, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो भी हम मिस कर देते हैं, तो वो भी पता चल जाता है। फिर हमारा रिपोर्ट्स एंड सर्वेज, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी न्यूज़पेपर की हम बात कर रहे थे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई रिपोर्ट आई, अच्छा हमने नहीं पढ़ी, हम क्या करते हैं कि रिपोर्ट किसने रिलीज की, किसने पब्लिश की, पढ़ के चले जाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना, जब हम आंसर लिखते हैं, तो जो डेटा और फैक्ट्स होता है ना, अगर हम वो सब जो है अपने आंसर में इंक्लूड कर देना, तो बहुत अच्छे मार्क्स जो है हमें मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिपोर्ट आई, अगर हम मान के चले, जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी अभी, उसके बारे में हम थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम डालें गूगल पे, हमें इजीली मिल जाएंगे यूपीएससी से रिलेटेड, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो बहुत बड़ी बड़ी भाई 200 400 500 पेज तक की वो रिपोर्ट रिलीज होती है। अब ये ह्यूमनली तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इतना सारा सिलेबस जो है, बाकी का जो है कंटेंट वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और हम एक एक रिपोर्ट को इस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट
अच्छे आंसर्स क्या होते हैं, कब आप लिख पाते हो, जब आप उसमें खूब सारा डेटा करंट से रिलेटेड, ठीक है, जैसे अभी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की हम बात करें, एफडीआई की क्या कंडीशन है इंडिया में, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उस सब की अगर हम बात करें ना, तो ये रिपोर्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमें ईजिली जो है, अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है और हम जो है यूजफुल रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, तो बड़ा आसानी से मिल जाता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो हमारे साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ डिस्कशन कर लें, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या फॉर एग्जांपल टेलीग्राम इतना ज़्यादा फेमस है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये सारी चीज़ों में अगर हम वो जो है डिस्कस कर लेते तो हमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम पढ़ते पढ़ते अपने आप जो है मिस कर देते हैं ना, कि एक दो चीज़ें, अच्छा हम वो डिस्कस कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे पीयर्स हैं जो साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो पता चल जाता है अच्छा इस चीज़ में जो ये भी इंपॉर्टेंट थी, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का ये व्यू पॉइंट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें उस डिस्कशन से, ग्रुप डिस्कशन इसलिए तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे इंपॉर्टेंट होते थे, तो हमें जो है डिफरेंट व्यू पॉइंट अपने आसपास से भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात कर लें, इस पे बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट हो जाते हैं ना, तो अगर हम अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें हुए तो हमें बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके की थिंकिंग पता चलेगी कि अच्छा ये भी व्यू है, ये भी है, तो हम उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। जब हम आंसर लिखेंगे ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यार दोनों व्यूज को जो है बैलेंस करके लिखा जा सकता है, ये क्योंकि ये चीज़ मैंने मिस आउट कर दी थी। तो बेनिफिट्स तो इसके बहुत सारे हैं, पर वो बेनिफिट ना आपको तभी काम आएंगे अगर आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नुकसान भी है, नुकसान क्या है कि फोन लेके बैठ गए और फिर चलाना शुरू किया, कोई सोशल मीडिया ऐप, निकल गए उसमें 2 घंटे, तो वो वही है कि बेनिफिट तभी काम आएंगे तब आपको इंटरनेट जो है आपको उसी तरीके से बेनिफिट होगा जिस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो। अगर आप उसे किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो तो फिर तो उतना ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव नहीं होगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया ऐप जो हमें थोड़ी सी इग्नोर करनी चाहिए, जैसे कि डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विद एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है तो हमें एक ही सब्जेक्ट के ना 20 तरीके के नोट्स मिल जाएंगे, तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि हाँ हम सारे पढ़ लेंगे। ये जब हम डाउनलोड करने से पहले, नोट्स को देखने से पहले थोड़ा सा थिंकिंग होती है कि हम ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये जो 20 के 20 सोर्सेज है ना, वो भी एक ही सिंपल टॉपिक कि हम उसी, चलो एग्जाम्पल हम प्रेसिडेंट का लेके चल रहे थे ना, तो उसी को लेके चल लेते हैं कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर मुझे 20 तरीके के नोट्स मिल रहे हैं 20 सोर्सेज से, तो हम वही पढ़ लेंगे। ये हो जाती है सबसे बड़ी गलती। तब जो है इंटरनेट थोड़ा आपको बून की जगह बेन का रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में। क्यों? क्योंकि एक सोर्स पकड़ो और उसको 10 बार रिवाइज करो, रादर देन आप ये 20 सोर्सेज लोगे और एक एक बार पढ़ रहे होगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो ओवरलोड करना, और इससे क्या होता है ना, एक ही टॉपिक पे अटके रह जाते हैं, तो ओवरलोड तो ऐसे हो जाता है कि अरे यार अभी तो ये भी पढ़ने के लिए बचा है, ये भी पढ़ने के लिए बचा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। दूसरा, डोंट गेट मिसगाइडेड बाय लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंटरनेट से, तो हम सबको पढ़ लेते हैं सारी चीजें। एक तो स्टिक टू सिलेबस, ये सबसे बेसिक जो चीज होती है हमें फॉलो करनी चाहिए। कभी कभी हमें जो दिख रहा है इंटरनेट पे तो हम सोचते हैं अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट होगा। सिविल सर्विसेज तो यूपीएससी में तो जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी कभी कभी पूछ लेते हैं, पर मेनली जो है सिलेबस से ही रिलेटेड होता है। तो सिलेबस अगर हमें अच्छे से पता हो ना, तो हम वो जो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी अवेलेबल है, अब इंटरनेट पे तो भाई सब कुछ ही अवेलेबल है, और इंटरनेट पे जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उस तरीके से आती भी नहीं है कि आपके सिर्फ यूपीएससी के लिए जा रही हैं, है ना। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको किस तरीके से देखेंगे। चूज योर सोर्सेज वाइजली। अब वही बात, एक सोर्स पकड़ो जो भी आपको अच्छा लगता है और उसको 20 बार पढ़ो, रादर देन 20 करके आप एक बार उसको करोगे। एंड स्टॉप यूजिंग अननेसेसरी एप्स एंड प्लेटफॉर्म। तो सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड है और आप ही के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप सोशल मीडिया के लिए उसे यूज कर रहे हो, या वो सोशल मीडिया वाले चलो थोड़ा बहुत टाइम भी जो है आप फिर उसको क्या कर रहे हो, अपना टेलीग्राम में डिस्कशन कर लो आप, या जो भी आपका जहाँ पर भी किसी तरीके का ग्रुप है तो आप वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली आपके ऊपर होती है। फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है, बट वो तभी है तब आपको उस तरीके से यूज करोगे, तब आप उसको उस तरीके से यूज करना चाहोगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं और आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगी, और अगर होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।